हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपको याद हो तो पिछले वीडियोस में हमने कभी इस अध्याय में अध्याय 3 में प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक पढ़े थे। याद है कितने कारक थे? कुछ पढ़ा लिखा करो। टोटल 4 कारक थे बच्चों। उन 4 कारकों में तीसरा कारक आपको याद हो तो वो था चालक का ताप। और हमने ये पढ़ा था कि ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध भी बढ़ता है और उसे एक विशेष सूत्र द्वारा ज्ञात किया जाता है बच्चों। वो सूत्र होता है R बराबर R0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। याद है इसमें अल्फा क्या है? तो मैंने आपको बताया था अल्फा को हम प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं। अब हमें इसकी परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र देखना है। ठीक है बच्चों, तो आज हम देखने जा रहे हैं प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा होती है और क्या मात्रक और विमीय सूत्र होता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। परिभाषा पहले बना के देखते हैं हम, ध्यानपूर्वक समझना। कभी मैंने आपको ये समझाया था कि 2 रुपए में 6 संतरे आते हैं। हंसिए मत। 2 रुपए में 6 संतरे आते हैं तो 1 रुपए में कितने आएंगे? 3। कैसे निकालते हैं? तो हम 6 में 2 का क्या देंगे? भाग। तो कितने आएंगे? 3। ये इस बात को दर्शाता है बच्चों कि बराबर के इधर जिसके स्थान पर हम क्या लिखेंगे 1, वो बराबर के उधर बटे में उतर जाता है। याद रखिएगा कि जिसके स्थान पर हम बराबर के इधर क्या लिखेंगे 1, वो बराबर के उधर कहां उतर जाता है? बटे में। ये याद रखिएगा। ठीक है, अब ध्यानपूर्वक समझना कि प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है। सरल सी परिभाषा है, ध्यान से देखिएगा। मान लो एक चालक का 0 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध R0 है। ठीक है बच्चों, हमने इसमें T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की। T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की इसके ताप में। तो डेफिनेट हमने पढ़ा है कि जब चालक के ताप में वृद्धि की जाती है तो उसके प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो डेफिनेटली यहां भी प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। और मान लो वो प्रतिरोध का मान बढ़कर कितना हो गया? R। तो वृद्धि कितने की हुई? तो भाई पहले मान R0 था, अब बढ़कर कितना हो गया? R। तो ये अंतिम है, ये प्रारंभिक है। और वृद्धि जब भी निकालना हो अंतिम माइनस प्रारंभिक, तो इसको लिख सकते हैं R माइनस R0। अब इस लाइन को हम पढ़ें, देखने में इसमें कुछ भी नहीं है पर बहुत कुछ है। देखते हैं क्या पढ़ेंगे इसको। तो 0 डिग्री सेल्सियस पर R0 प्रतिरोध वाले चालक के ताप में T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि R माइनस R0 है। R माइनस R0 है, ऐसे पढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। मैंने क्या किया, इस R0 के स्थान पर 1 रख दिया, इसको जैसा है वैसा रहने दिया, तो मान क्या आएगा? तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि बराबर के इधर जिसके स्थान पर भी 1 लिखा जाए वो बराबर के उधर बटे में उतरता। तो ये जो R0 है ये इसके बटे में उतर जाएगा। तो इसको लिखेंगे R माइनस R0 के बटे में R0 देख सकते हैं। अब इस लाइन को पढ़ते हैं जैसे इसको पढ़ रहे थे। तो क्या पढ़ेंगे? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के ताप में T डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि R माइनस R0 बटे R0 है। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखिएगा। ये तो 1 लिखा हुआ ही है, अब की बार मैंने इसको भी 1 बना दिया। तो अब मान क्या आएगा? तो क्या समझा था हमने कि बराबर के इधर जिसके स्थान पर आप क्या लिखेंगे 1, वो बराबर के उधर कहां उतरेगा? बटे में। तो डेफिनेटली ये टीवी कहां उतर जाएगा? बटे में। तो इसको लिखेंगे R माइनस R0 बटे में R0, साथ में क्या आएगा? टी। अब इस लाइन को पढ़ते हैं, जैसे इसको पढ़ा वैसे इसको पढ़ा वैसे इसको पढ़ लेते हैं। तो क्या पढ़ेंगे इसको? 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि R माइनस R0 बटे R0 टी है। पर बार बार हम इतना बड़ा तो नहीं बोल सकते हैं, तो इसको कुछ मान लेते हैं। चलो इसको हमने X माना। अब पढ़ते हैं, तो इसे पढ़ेंगे 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि X है। पर बच्चों हम देखें कि जिसको हमने X लिखा क्या वाकई में वो X है? चेक करके देख लेते हैं एक बार। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, ध्यानपूर्वक समझना, ध्यान से देखिएगा, समझते हैं अपन। हमने क्या किया, इस R0t का इधर क्रॉस गुणा कर दिया तो X के साथ आ जाएगा R0t, बराबर के उधर क्या बचेगा? तो R माइनस R0, ये बाकी रह जाएगा।
हमने क्या किया, इस R0 को इधर पलट दिया, ये माइनस का है, काय का हो जाएगा प्लस का, इधर अकेला क्या बचेगा R, इसको पहले लिख लेते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, R0 प्लस x R0t, ऐसा हो जाएगा ये। आप देखें इन दोनों में R0 कॉमन निकल रहा है, निकाल लेते हैं। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R0, बच्चों ध्यान से देखिएगा, जादू है जादू। R0 बाहर निकल गया, अंदर यहाँ क्या बचेगा 1, प्लस में क्या आएगा x, और क्या हो जाएगा t। अरे यहाँ तो x आ रहा है, जबकि आप इस सूत्र से इसकी तुलना करके देखो तो जहां इसमें x आ रहा है उसकी जगह क्या आ रहा है अल्फा, और अल्फा को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इसका सीधा सा अर्थ क्या निकला बच्चों, यहाँ जिसे आपने क्या माना है x, वो x नहीं अल्फा है, और इसी को बोलते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। तो इसको लिख देते हैं अल्फा, ठीक है। तो अभी जो आप लाइन बोल रहे थे वही प्रतिरोध ताप गुणांक की परिभाषा है। तो एक बार फाइनली बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ओम प्रतिरोध वाले चालक के ताप में 1 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर उसके प्रतिरोध में हुई वृद्धि को प्रतिरोध ताप गुणांक कहते हैं, और उसे किससे प्रदर्शित करते हैं, अल्फा से। अब बच्चों हम देखने जा रहे हैं कि इसका मात्रक और विमित सूत्र क्या होना चाहिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझें। तो कभी आपने 11th में पढ़ा होगा बच्चों कि जो भौतिक राशि का मात्रक होता है वही उसके अंतर का भी मात्रक होता है। हमने ये बात अध्याय 2 में भी कभी पढ़ी थी। तो आप देखिए ये प्रतिरोध है, ये भी क्या है प्रतिरोध, और ये प्रतिरोध का अंतर है। तो जो प्रतिरोध का मात्रक वही प्रतिरोध में अंतर का मात्रक होगा या परिवर्तन का मात्रक होगा। तो इस पूरे का मात्रक हो जाएगा बच्चों ओम, याद है ना, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, ठीक है। बटे में क्या लिखा, तो ये प्रतिरोध है भाई, तो प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, तो यहां लिख देते हैं ओम, ठीक है। ये क्या लिखा है ताप, बच्चों ताप का मात्रक डिग्री सेल्सियस, ओम से ओम क्या हो गया, कट गया, नीचे अकेला क्या बचा, डिग्री सेल्सियस, इसको उठा के कहां ले जाते हैं ऊपर, तो घात प्लस की है माइनस की हो जाएगी, है ना। तो ये हो जाएगा डिग्री सेल्सियस की घात -1, घात -1 को क्या बोलते हैं, इनवर्स। तो इसे पढ़ेंगे डिग्री सेल्सियस इनवर्स, और हिंदी में इसको पढ़ते हैं प्रति डिग्री सेल्सियस, ठीक है बच्चों, ये इसका मात्रक। अब हम देखेंगे इसका विमित सूत्र क्या होना चाहिए भाई, तो देखते हैं विमित सूत्र क्या होगा, ठीक है। तो आप देखेंगे ये ताप का मात्रक है, तो इसकी जगह ताप का विमित सूत्र आ जाएगा। आपको याद हो तो ताप का विमित सूत्र 11th में हमने पढ़ा है, थीटा होता है, इसकी घात क्या आ जाएगी -1, तो इसका विमित सूत्र हो जाएगा थीटा इनवर्स, या थीटा की घात -1, ठीक है बच्चों। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में देखेंगे।